जय हिंद, नमस्कार। जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि आपको डेली क्लास मिलेगा, आपको आने की कोशिश करेंगे डेली, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं। बहुत परेशानी होती है शुरू क्लास आपको सेटअप करने में, वो भी लाइव क्लास देना चाह रहे हैं। इतना परेशान हो रहे हैं ना कि समझ में ना आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक इंजीनियर टीम को भी बुलाया है, टेक्निकल टीम है जो शुक्रवार को आएंगे। शुरू में तो जब हम लैपटॉप से करवा रहे थे तो लैपटॉप ही क्या कर गया, क्रैश कर गया। फिर उसको हमने दिखवाया भी, फिर नहीं हो पाया तो फिर दूसरा लेकर आए। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कोशिश हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हमने क्लासरूम में पढ़ाते थे उसी प्रकार पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर देंगे, अच्छा देंगे, बेहतर से बेहतर। ठीक है, आगे चलें। आए हैं तो कुछ पढ़ाते ही हैं, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, छोटू रात का 10 साढ़े 10 बज चुका है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोचिए कितना मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे क्लास आते हैं, 10,000 लगभग 15-16 घंटा के बाद आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पढ़ाने के बाद भी हमने 8-9 घंटा की क्लास ली है, ऑफलाइन क्लास, उसके बाद आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। थके तो है नहीं, पूरा एनर्जेटिक हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और बेहतर से बेहतर ढंग पढ़ाएंगे। आगे मेरा नाम खुद रोशन सर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। RG रोशन सर खुद यूट्यूब चैनल है, आप ही का समझिए, आप ही का है। चले देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उसी प्रकार हम भी ऑनलाइन क्लास को भी में पढ़ाएंगे। इतना बेहतर होना चाहिए कि लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, ये नहीं फील होना चाहिए कि आप ऑनलाइन में हैं या आप रिकॉर्डेड अभी देख रहे हैं। जैसे ही आपका 1000+ सब्सक्राइब हो जाएंगे, आपका चैट हम भी पढ़ेंगे, आपसे रूबरू बात करेंगे, आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत हो रहा है। ज़्यादा गप ना करते हो, आगे चलते हैं। चलें देखें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए आप। क्वेश्चन 1 क्या बोला है, क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप एक बार देखिए इसको कोशिश करके। जैसे हम ऑफलाइन क्लास में बनाने का मौका देते हैं कि एक बार कि लड़का बनाए एक बार, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एक सोल्यूशन करते हैं। हम 10 सेकंड, हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड देंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको छोटू 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड देंगे। हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड देंगे, हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड देंगे। हम साइड होते हैं, 10 सेकंड आपका बनाए। कोशिश करें बनाए, बगल में ही बनाएं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करेंगे पहले आप बनाएं, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, आपका माइंड डेवलप होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिए ये एनालॉजी का पार्ट है, एनालॉजी के पार्ट में आता है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर क्या है, 52 है, यहाँ 34 है, यहाँ 43 है। इससे बोले तो 52 है, 34 है, 43 है। 52, 34, 43 इन दोनों का या इन दोनों का यूज करके ये बनाना है, या इन दोनों का यूज करके बनाना है। कोशिश करें कि आपको बन जाना चाहिए, अच्छा से बन जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिख रखा है आपको छोटू 52। अगर अच्छा से कोशिश करें आप तो लिख रखा है यहाँ पर 52। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा 34। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा 43 आपको दिख रहा होगा। अगर एग्जाम का क्लू देखें, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 6 आएगा। लेकिन अच्छे है, इन दोनों जोड़ेंगे तो 8 है ना, 43 दोनों को जोड़ दे छोटू, 52 + 34 जोड़ दे आप। देखिए आपको आएगा 86 से ना छोटू आप 43 बनाना जानते हैं, कैसे 2 से डिवाइड करें। देखें 43 डिवाइड करना जाने, देखें 43 बनाना सीखे, अंक से अंक बनाना सीखे, कैसे अंक बनता है 43। इसको देखें तो 61 और ऐसे बना सकते हैं जिसे वो बना है। इन दोनों को जोड़ें, देखें 3 1 कितना 4 और 3 कितना 9। अगर 2 से भाग देंगे छोटू, 2 से अगर भाग देंगे कितना, देखें तो 47। ये पैटर्न किस में लागू होता है, यही पैटर्न किस में लागू होता है। देखें तो यहाँ देखिए, इसकी बात करें हम 56 की बात करें, देखें इसकी बात करें, इसकी बात करें, यहाँ देखिएगा तो नहीं आएगा, 2 से भाग देंगे तो नहीं ना, 2 नहीं आएगा, गलत है। इस ऑप्शन की बात करें अब, यहाँ जोड़े दोनों को, 8 से 14, 14 का 4 और 5 और 2 7, 7 1 8 ना छोटू 84/2। देखिए तो 42 कितना आया 42, तो आपको 42 है भी ऑप्शन में। क्लियर, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अगला आप इसको बनाएं, कोशिश करें एक बार आप बनाएं, खुद से सोचें।
हम 60 हो जाते हैं, यहीं पे रहते हैं 60 आते हैं। देखिए इसको आपको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। तो पहला क्लास यूट्यूब का पहला वीडियो है, ठीक है। बेहतर होना चाहिए, एकदम बेहतर। आप लोग ही का ही क्लास है, समझे में आपका ही क्लास है। देखें आपको लगा होगा, देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना 4 8 इतना, हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है 4 8 11 और आगे लिखा देखिए छोटू 22 और क्या क्या है 25 और यहाँ क्या 50 और यहाँ पे क्या बोला वाट। देखिए वाट बोला। आप इसको देखें कि देखिए आप जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो इसका ये रिस्पॉन्स ये देखें कि देखिए एक बार डबल लगता है, तो बढ़ा एक बाइक बढ़ा, एक बाइक घटा, एक बाइक बढ़ा, एक बाइक घटा। इसका मतलब इसका हुआ कि 4 2 9 8, एक बाइक बढ़ा गुना करेगा, एक बाइक जैसे बढ़ेगा गुना करेगा। देखिए बढ़ा है, छोटा सा बढ़ा, छोटा सा बढ़ा है 4 8 3 11, 2 गुना हुआ 3 बढ़ा। यहाँ देखिए तो यहाँ 11 2 9 22 ना, यहाँ देखिए 22 प्लस 3 आप बना सकते हैं ना छोटू। 25 2 9 50। इस बार क्या जोड़ेंगे आप, देखिए तो 3 क्या कीजिएगा जोड़िएगा ना आप, यहाँ पे 3 जोड़िए। देखिए 53 है ऑप्शन में 53। एकदम 100% सही आपका भी होना चाहिए। पहले पॉज कीजिए वीडियो, फिर उसके बाद बनाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तरीका अच्छा होना चाहिए। इसको देखिए, ये एग्जाम में हमेशा स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। देखिए इसको देखना, एक अर्थ प्लस लिखा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें, यहाँ लिखे हम इसको लिखे हम 90 C9, ये लिखा, यहाँ D लिखा हुआ है, D9 और B लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखिए तो B के बाद लिखा हुआ है 9A और 9, यहाँ लिखा हुआ 8। आपको देखिए क्या क्या चेंज करना है, इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको चेंज करना है ना कि C फॉर क्या लिखा, C मैंने आपको देखिए C मैंने क्या लिखा, C फॉर माइनस लिखा, C फॉर माइनस लिखा है। D देखिए D भाग लिखा है, A भाग लिखा है और क्या इसका B की बात कीजिए, B फॉर क्या लिखा है, गुना लिखा है, A में क्या लिखा, प्लस लिखा। आप यूज कर सकते हैं ना, एक साथ आप एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। आप किसको यूज कर सकते हैं एक साथ, आप गुना और भाग को, गुना और भाग को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। एकदम शांत तरीका से धीरे धीरे पढ़ना, क्लासरूम की तरह। आप बोर्ड मास पढ़े हुए कहीं पे, बोर्ड मास आप पढ़े होंगे, BOD बोर्ड मास, बोर्ड मास आप पढ़े होंगे। बोर्ड मास में क्या होता है ना, पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई का एक साथ यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर इसको हम पहले ब्रैकेट का यूज करते हैं, इससे घटा दें 281, ठीक है। डिवाइड दें 9 से भाग दें तो कितना, 9 9 81, कितना बचेगा 9 बचेगा। देखिए इससे भाग दीजिएगा तो 9 बचेगा। फिर 9 गुना है, गुना 9 9 कितना आएगा 81 ना, 81 में देखिए प्लस 9 बचा था अंतिम में 9, 81 9 कितना 90। देखिए 90 आया होगा ऑप्शन में। 100% सही होना चाहिए आपका, सही मतलब सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखें, ये देखें 2 फरवरी 3015 वो कौन सा दिन होगा, ये पूछा 2 फरवरी 3015। आप ये अगर कैलेंडर पढ़े होंगे कभी, हम विस्तार से क्लास में बता देंगे कैलेंडर क्या होता है, कैसे किया जाता है कैलेंडर का कोड। अगर आप जानते होंगे ईयर कोड, अच्छा पता होगा कि दिन हमेशा 7 में रिपीट करता है। दिन कितना रिपीट करता है 7 में, दिन 7 में। और संडे को हम लोग 1 मानते हैं, संडे को 1 मानते हैं। और ईयर कोड की बात करें, एक तरह कोड होता है, एक होता है मंथ कोड, इधर लिख रहे हैं हम, एक होता है मंथ कोड। मंथ कोड की बात करें, ठीक है। आप मंथ कोड जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि जनवरी होता है और उसके बाद क्या होता है, फरवरी होता है, फिर मार्च होता है, यही ना होता है, मार्च होता है, फिर अप्रैल होता है, फिर अप्रैल होता है, फिर मई होता है, MAY मई होता है। कभी लिखाएंगे आज समय, इसका कोड होता है 144, ठीक है। फिर होता है 0, फिर यहाँ देखते हैं 25, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, मई जून, JUN जून का कितना तो 025, फिर आगे से बढ़ता जाता है, ठीक है। आप बात करें किस चीज़ का कोड की बात करें, डे कोड की बात करें, डे कोड की बात करें, डे कोड की, ठीक है। संडे को हम लोग SUNDAY संडे को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। मंडे को हम लोग 2 कहते हैं और ट्यूसडे को ऐसे बढ़ता जाएगा। ट्यूसडे को क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। और वेडनेसडे को छोटू, वेडनेसडे को क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। और थर्सडे को क्या कहते हैं, थर्सडे को क्या कहते हैं, 5 कहते हैं।
और फ्राइडे को बात करें, फ्राइडे को चेक करते हैं, और सैटरडे की बात करें, सैटरडे को क्या करते हैं 0 बोले आप या 7 बोले, एक बार हो जाता है। ठीक है, अब ईयर की बात करें, ईयर हम देखते हैं तो ईयर हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कैलेंडर हमेशा 400 वर्ष में सेम होता है। कैलेंडर का कोड जो है 400 वर्ष पर निकाला जाता है, जो हमेशा सेम हो जाता है। देखें, अगर आप पढ़े होंगे तो 1900 का कोड क्या होता है 0, जो यहाँ कोई नहीं बताया जाता है सब। 1900 कोड कितना होता है 0। अब आगे बढ़िएगा ना छोटो, तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा -1। क्लियर। नीचे देखिएगा, देखिए 1800 का कोड कितना होता है +2। अब बात करें हम 1700 का कोड होता है छोटू +4। यही कैलेंडर ना 400 वर्ष में पूर्णतः सेम हो जाता है। फिर रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें 1900 का 0 पकड़ के चले या 1800 का पकड़ के चले, अगर 1900 का 0 पकड़ते या फिर 1800 का पकड़े, आप 1800 में 4 जुड़िए, फिर कितना जुड़िए 18। अगर इसमें 1900 में 4 जुड़िए, 1800 में 4 जुड़िए, तो ऊपर बढ़ेंगे हम लोग, ऊपर बढ़ेंगे। तो 18 में आप 1800 में या 1900 को लेकर चले, तो 1900 को ऊपर जुड़ेगा 4, तो कितना आ जाएगा 23। हम इसको लेकर चल रहे हैं, इसको हम कितना आ जाएगा 2300 का कोड फिर आ गया 0। आसानी के लिए हम इसको लेकर चले हैं। फिर इसमें 2700 को जोड़िएगा, 2700 कोड कितना आएगा फिर 0 आ जाएगा। हमने 4 वर्ष और जोड़ा 400 वर्ष। ठीक है, आपको पता होगा। फिर 2800 आता है, इसके बाद 2800 आता है, फिर कितना आता है 2900 आता है, फिर यही ना छोटू 3000 आता है, फिर यही देखिए छोटू 3000 आता है, 3000 आता है। यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है -1, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 2800 का -1। ठीक है, इसके फिर यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट करेगा। यहाँ क्या देखिए तो +4, तो +4 इसका कोड देखें, फिर इसका कोड देखें +2, 3000 कोड कितना +2, इसका कोड क्या +2। अगर हम बात करें बनाने की, बात करें बनाने का, तो अगर हम बना दें अच्छा से पेज लेकर के, तो लिखा था आपको 2 फरवरी, क्या लिखा था 2 फरवरी 3015, यही ना, हम आराम से चलेंगे। इसका भाग देंगे 7 से, हमेशा दिन 7 में रिपीट करता है, 7 से भाग दीजिएगा 7 से। इसका क्या लिखिएगा आप कोड लिखिएगा, मंथ कोड लिखिएगा। इसको पहले आप फिर 7 से भाग दीजिएगा, फिर लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दीजिएगा, फिर इसके बाद ईयर कोड लिख दीजिएगा। ईयर कोड हो गया ख़त्म, ईयर कोड लिख दीजिएगा। ये तो सोल्यूशन होता है ईयर कोड। अगर आपको बेहतर आता तो बेहतर बताएं। देखिए 7 से भाग दीजिएगा इसका छोटू, तो शेषफल हमेशा, शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। शेषफल देखिए तो 2 ही आएगा। क्लियर। फरवरी कोड अभी बताए थे ना छोटू 144 कितना देखिए 4। क्लियर। इसको 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल लिखिएगा। शेषफल हमेशा 7 से भाजिएगा तो शेषफल लिखिएगा। 7 दूनी 14, शेषफल कितना छोटू 1। अब इसमें 4 से भाग दे लीप ईयर निकालने के लिए 15 साल में कितना लीप ईयर, तो 4 तिया 12, 3 लीप ईयर, कितना लीप ईयर 3 लीप ईयर। अभी आपने देखा था कुछ समय पहले कि सर 3000 कोड कितना 2, तो लिखिए इसका कोड कितना 2, ईयर कोड कितना 2। ठीक है, ये हमने 7 से भागा दिया, ये हमने किससे भागा दिया 4 से, इससे भागा दिया। इसका हमने इन दोनों का जो 7 से भागा देते हैं तो शेषफल लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं। ठीक है, ये ईयर कोड है, ये क्या है, ये ईयर कोड है। जोड़ते हैं, देखें यहाँ देखें 4 2 6 1 7 खत्म हो जाता है। क्या बचा आपका 5, क्योंकि दिन 7 में रिपीट करता, बचा आपका 5 आपको बताए थे पीछे सर डे कोड में 5 किसका कोड होता है। देखिए तो 5 किसका कोड होता है थर्सडे का। 5 में क्या होता है थर्सडे। आंसर क्या कर दीजिएगा थर्सडे, या फिर क्या बृहस्पतिवार, या इसको बोलते हैं आप लोग बृहस्पतिवार। क्लियर है, आगे चलें। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको बनाया है बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, चैनल का ग्रोथ करना, क्योंकि आपका है आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाएंगे। जैसे हम क्लास में ऑफलाइन पढ़ाए हैं उसी प्रकार आपको भी यूट्यूब पे पूरा कंटेंट देंगे। कंटेंट मीन्स कंटेंट मेंस तक का देंगे, बैंक पीओ तक का देंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। देखें आपको एक बात नज़र रखना है, आपको पता होता है क्यू फॉर क्या होता है 17। आपको ABCD का अच्छा साथ होना चाहिए। कोई टीचर बोले ना उल्टात करे तो नहीं करेंगे, सीधा ध्यान रखेंगे छोटो। मेरा मानना है सीधा, क्योंकि हम भी सिलेक्टेड है, सीधा ध्यान रखना। क्यू मैंने 17 होता है, एच मैंने 8 होता है, जे मैंने 10 होता है। आपको ये दिखना चाहिए, एस नहीं दिखना चाहिए, आपको 19 दिखना चाहिए, एफ मैंने 6 दिखना चाहिए, और एल मैंने क्या दिखना चाहिए 12 दिखना चाहिए। जिस दिन दिखना स्टार्ट होगा बिना पेन पर बनेगा। जैसे इसकी बात करें हम, क्यू कितना दिखता है 17, एच कितना दिखता है 8, जे दिखता है 10, फिर देखे तो 19 6 12
दिखा ना, जैसे दिखा ना, तो 17 2 19 आपको यहाँ दिखा होगा, जिसे लिख दिया आप लोग को हम QH और J है। और इसमें देखें तो यहाँ अगर अगला पार्ट की बात करें, हम अगला में क्या लिखा है, S लिखा है, F लिखा है और क्या लिखा है, L लिखा है। इसकी बात करें, ठीक है। देखिए तो 17 2 19 कितना बड़ा, +2 हुआ, +2 हुआ, क्लियर। देखिए तो यहाँ 8 और 2 -2 हुआ है ना, J और कितना +2 हुआ है, +2 -2 +2 किस ऑप्शन में ऐसा होता है। ये देखिए तो यहाँ S है, S के में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 19 और 2 21, 21 पे एक ही ऑप्शन है छोटू, एक ही ऑप्शन है, तुरंत मार के भाग जाएंगे। एग्जाम में ना ऑप्शन बहुत मायने रखता है, इसको मार के भाग जाएंगे, क्लियर है। तो इसको भी देखेंगे, F में 2 घटाइएगा, देखिए 4 है, L में 2 जोड़िएगा, देखिए 14 है। N माने N नहीं दिखना चाहिए, 14 दिखना चाहिए, मतलब 14 मिस 14, ठीक है। आगे चले, इसको देखे तो बना के, ये आपका सोलोजिज्म का क्वेश्चन है, किस चीज़ का सोलोजिज्म का क्वेश्चन, इसमें कुछ एरर रह गया, कुछ गलतियां हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे क्या था छोटू, नहीं था, क्लियर, यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे था ना, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे क्या था, कुछ था, कुछ था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कुछ था, क्लियर। देखिए एक बार, सोलोजिज्म हमेशा वेन डायग्राम से बनाना है, वेन डायग्राम से बनता है लेकिन टाइम लगता है। अब 150 से बनाएंगे, वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे। वेन डायग्राम से कब बनाते हैं, जब कुछ फंसते हैं तब। ऐसे कोशिश करना है कि बिना पेन पर बनाना है तो 150 मीटर से बनाना है, ठीक है। क्लास में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसका रूल होता है, इसका रूल होता है, 4 तरह का सेंटेंस होता है, सभी का वैल्यू क्या होता है छोटू, 100 होता है और 50 होता है, क्लियर। एक बात करें हम, कुछ का वैल्यू क्या होता है, 50 होता है, और क्या होता है, 50 होता है। एक और होता है छोटू, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसकी जानते हैं वैल्यू कितना होता है, कुछ मैंने कितना होता है, कुछ मैंने 50, कुछ मैंने 50 और नहीं मैंने कितना, 100 होता है। एक होता है कोई नहीं, क्या होता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं का वैल्यू जानते हैं छोटू कितना होता है, 100 और 100, कोई नहीं का वैल्यू 100, कोई नहीं का वैल्यू 100। एक ध्यान रखना है, अगर आपके पास छोटू 100 रुपया है तो कोई मांगेगा 100 रुपया तो थोड़ा सा नखरा कीजिएगा लेकिन दे दीजिएगा। अगर आपके पास 50 रुपया है और कोई मांग ले 50 रुपया तो दे दीजिएगा। अगर आपके पास 50 रुपया है और कोई मांग ले 100 रुपया तो नहीं दीजिएगा। अगर आपके पास 100 रुपया है और कोई आपके छोटा बहन आया या मांग ले 50 तो दे दीजिएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात को, ठीक है। इसको देखते हैं आगे, हम देखते हुए पीला पेन देखेंगे अच्छा से। देखिए कुछ वाहन, यहाँ भी कुछ वाहन, इसका पार्ट है ये कुछ, ठीक है। कुछ ये भी 50, जैसे ही सोलोजिज्म में केस होता है, जैसे ही कुछ आता है, इसका वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू कितना 50, इसका भी वैल्यू 50, इसका भी वैल्यू 50। जब कॉमन वर्ड 50 आ जाए हेलीकॉप्टर तो केस अनसर्टेन हो जाता है, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के 2 वर्ड से बने सभी निष्कर्ष गलत होते हैं। मतलब वाहन से और कार से बने सभी निष्कर्ष गलत होंगे। देखिए वाहन है, कार है, बने सभी निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे, सब गलत होंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा था, अगर दोनों निष्कर्ष गलत, अगर याद रखो केस जानिएगा हमेशा एग्जाम में देखिएगा, अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो, जब दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, जब दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, जब दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो। चलिए देखें, हम गलत यहाँ थे, जब एक दोनों निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, ठीक है। एक क्या हो, पॉजिटिव हो, एक क्या हो, नेगेटिव हो। एक देखिए, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव। अच्छा देख लीजिए, जब कथन देखिएगा, यहाँ देखिएगा निष्कर्ष में, जब एक निष्कर्ष नेगेटिव हो, एक क्या हो, पॉजिटिव हो, और दोनों क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। अब वर्ड की बात करें, वर्ड WORD, वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। एक केस क्या है था, आइदर, जो क्वेश्चन झप गया आइदर और जाता है, इसका आंसर होगा आइदर, EITHER, आइदर फर्स्ट और क्या हो जाएगा, सेकेंड। यही आता आइदर सेकेंड या आइदर फर्स्ट,
या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। आपको ये क्या लिखा है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 51 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है 140 लिखा है, ये क्या लिखा है 8 लिखा है। अब बना सकते हैं, आपके पास पेशेंस है, हमने दी है आपको। क्वेश्चन को पॉज करके बनाइएगा, देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट हो चुका है। आप वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब सोच ही रहे हो कितना परेशान होंगे, बहुत परेशान है। और 1-2 क्लास रहेंगे परेशान, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मेरे परेशानी, जब नया काम शुरू करते हैं ना कोई भी चीज़, तो परेशानी आता ही है। जैसे आपने जब पढ़ना शुरू किया होगा, शुरू में बहुत सारी कठिनाइयाँ होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, कि एक 2 1 से 10 तक क्या है, ABCD क्या है। बचपन में बच्चा में होंगे तो आया होगा ना, आया होगा, लेकिन हमने सोचा नहीं होगा। हम सोचते हैं सब चीज़, आप भी सोचेंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसकी बात करें, हम बनाना सिखाते हैं 7 से 8। 7 से 8 आप किस प्रकार बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। देखो तो 7 से 8 कैसे बन सकता है ना। अगर 7 में छोटू 1 को गुना करें और 1 का क्यों जोड़ दें, एकदम ऑफलाइन क्लास में बढ़िया सिखा देते हैं। आपको भी सिखा दें, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन दिक्कत नहीं, समझे, जो भी पढ़ाएंगे बढ़िया से पढ़ाएंगे, समझो। 7 है, 7 गुना 1 7, 7 + 1 7 8। क्लियर है? इसके देखिए तो 8 से 8 बनाना बहुत सिखाएं, क्लास में सीखें, आपको भी सिखा रहे हैं। 8 से 8 बनाना सीखें। इतना हल्का तो नहीं देगा छोटू, 8 गुना 1 8। ये तो देगा नहीं, CGL है देगा नहीं, स्टेनोग्राफर है देगा नहीं, NTPC देगा नहीं, बैंकिंग देगा नहीं देगा। तो इसको तो देखना पड़ेगा ना हमको अच्छा से। 8 से 8 बनाना सीखें। 8 है तो 8 है, 8 ना, 8 गुना 2 कर सकते हैं। 8 2 ना 16, 16 होगा ना, 8 हमको देखना चाहिए। सर अगर 2 का क्यों घटा दे ना तो 8 मिल जाए। क्लियर है? एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। अब देखें, पेन चेंज करते हैं, इसकी बात करें, व्हाइट शॉर्ट की बात करें। ठीक है, यहाँ देखें आप 8 से 51 देखें। ठीक है, तो 8 गुना 3 8 या 24 प्लस 3 का, तो 3 का क्यों देखें तो 51। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें तो 51 से यहाँ। सर 51 गुना कितना 4, ठीक है, -4 का क्यों बन जाएगा 64। अब यहाँ देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा। अब इसकी बात करें, हम इसकी बात करें, अच्छा से बात करें, इसकी बात करें तो 140 है ना, 140 गुना क्या आएगा 5, अब प्लस ना 5 का क्यों। 140 14 बचे कितना होता है 70, अब प्लस कितना 125। आंसर कितना आ जाएगा 825 है ऑप्शन में 825। क्लियर है? आपको लगना चाहिए कि पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, एक स्टैंडर्ड टीचर, एक पढ़ा लिखा टीचर, एक सिलेक्टेड टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा से देखिएगा, प्यारे बच्चों, भाई एवं बहनों। ठीक है, देखें क्या बोला है। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखा, सुनंदा क्या करे। सुनंदा ने कहा, जब भी ऐसा आएगा एक व्यक्ति को इशारा करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो जो व्यक्ति है खुद को मानना, बिना पेन पर ही बन सकता है एग्जाम में, नहीं तो हमेशा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन डायग्राम से बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड में डायग्राम बन जाता है, 8 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखें 10 सेकंड में इसका। सुनंदा, एक को सुनंदा है, सुनंदा कहती है, क्या कहती है सुनंदा। देखें सुनंदा की बात करें, सुनंदा क्या कहती है। सुनंदा ने कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता के माता, वह मेरी पुत्री एक लेयर नीचे, सुनंदा की पुत्री, वह मेरी पुत्री के पिता, इसको इनको शादी कराइए, शादी करा दीजिए, शादी हो गया। वह मेरी पुत्री के पिता के माता, पिता के माता, इनकी माता के पति, इनको शादी कराइए। पति का इकलौता पुत्र है, इनका ये पुत्र है, ये व्यक्ति है, यही है व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि पूछा है कि सुनंदा से क्या पूछा आपका पूछा क्वेश्चन कि सुनंदा से इस व्यक्ति क्या संबंध है, इनका ही कौन है पति। ऐसा क्वेश्चन है ना छोटू, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में बना लीजिएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ रिलेशन जोड़ना है ये सीखिएगा। अगर ये नहीं सीखिएगा ना तो क्वेश्चन डायग्राम बनाने के बाद भी गलती हो जाता है। ब्लड रिलेशन, ये है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक बढ़िया क्वेश्चन में सीखा, अच्छा से बनाइएगा, कोशिश कीजिए कि आप बनाएं, उसके बाद हम चलें देखते हैं। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 12
30 वाट 90 132। देखिए अच्छा सा 90 132 ये क्वेश्चन है। अगर हम लोग के पास थोड़ा ही पैसेंस है तो आप समझिए इसका तरीका। देखिए यहाँ से लग रहा है मल्टीप्लाई है, देखिए ना यहाँ से लग रहा होगा मल्टीप्लाई है, यहाँ से भी लग रहा होगा मल्टीप्लाई, यहाँ से लग रहा होगा मल्टीप्लाई, लेकिन जब यहाँ गए ना छोटू तो मल्टीप्लाई ये नहीं है, क्योंकि 9 दूना 18 180 होता है, कैसे मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा ना, मल्टीप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाई हमको दिखा कि मल्टीप्लाई नहीं है तो हम नहीं कर सकते, एक बार जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई नहीं होता है डबल लेयर देखे, घटा कर देखे 2 बार, यहाँ घटा है ना, देखे ना मिला होगा आपको 10, यहाँ घटा है ना कुछ मिला ही होगा 18। देखिए अंतर कितना का छोटू? 8 का। यही पूछता है एग्जाम, अंतर 8 का। इसको अगर 8 दे देना हम, देखिए तो 8 दूना 16 26 होता है। इसको जोड़िए ना, देखिए यहाँ से देखिए 12 18 जोड़े तो 30, 2 और 10 जोड़े तो 12, यहाँ देखिए 30 और 26 देखिए तो 56 ना छोड़, देखिए 56। क्लियर है? एक बार यहाँ भी रिकॉल कर ले, दोनों में से यहाँ घटाएं कितना आता है, कोशिश करें। यहाँ से घटाएं, देखें कितना बचेगा आपका 4, यहाँ क्या बच गया आपका 8, 8 में से 5 गया, देखें 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, देखें यहाँ पे 3। चलते देखिए अंतर छोटो 8 का एकदम सेम है, मतलब सेम मतलब सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा 56। क्लियर है? देखा है क्वेश्चन, इसको देखें। जब कभी भी क्वेश्चन डायरेक्शन का आ जाए तो सबसे पहले कोशिश करें कि लास्ट लाइन पढ़िएगा, हमेशा लास्ट लाइन। अगर लास्ट लाइन में छोटो प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु या इंग्लिश में स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्थिति दिया हुआ रहेगा तब आपको फिगर बनाना, अन्यथा फिगर नहीं बनाना। बात समझ रहे ना? अन्यथा फिगर नहीं बनाना। जब क्या क्या रहेगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इंग्लिश में, प्रारंभिक बिंदु रहेगा, शुरुआती बिंदु रहेगा, स्थिति मतलब दिशा प्लस डिस्टेंस दोनों होता है। सिर्फ दिशा पूछेगा ना तो कभी फिगर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये होता है। देखिएगा अगर इस प्रकार आपको थोड़ा भी नॉलेज रहा होगा, आपको पता होगा इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है NE, इधर एस होता है, इधर क्या होता है डबल होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। क्लियर? थोड़ा भी नॉलेज रहा होगा तो पता होगा। और जो लोग अगर पहली बार सेट देख रहे हैं, लगा रहे हैं, वो आराम से धीरे धीरे रुक करके देखेंगे। जो बंदा ने 3 4 5 बार या कहीं सेट लगा रखा होगा वो क्वेश्चन पॉज करके फास्ट बनाएगा, फिर तरीका सीखेगा लॉजिक सर कैसे बना रहे हैं। आपको इसी लॉजिक से सीखना बनाना एग्जाम में, एकदम वेस्ट कंटेंट के साथ वेस्ट देंगे आपको। देखिए इसमें फिगर नहीं बनाएंगे, खाली ध्यान रखना है कि सुबह उठा और कहाँ पूरब को जा रहा है, कौन स्वप्निल रोज उठी या सुबह उठी या कहाँ चलना शुरू किया, अपने घर से शुरू किया और उत्तर दिशा में जा रहा, कहाँ जा रहा, उत्तर में जा रहा, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके आप उत्तर में लिखते हैं। आप उत्तर में नॉर्थ में जा रहा, ये कहाँ जा रही, नॉर्थ में जा रही, उत्तर में जा रही है, चलेगा। 40 चला मतलब नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है किधर जा रहे, चला इससे मतलब है। ठीक है, दायां मीन्स क्या होता है राइट, RIGHT राइट, हम राइट को R लिख रहे हैं। और यहाँ पे लेफ्ट की बात करें, हम लेफ्ट की कोई L लेंगे। ठीक है, शॉर्ट बनाना। ये दाएं मुड़ी, दाएं मीन्स क्या मुड़ा, R मुड़ा, एक बार R मुड़ा। ठीक है, फिर मुड़ा, फिर 60 चला मतलब नहीं, फिर जाने के बाद क्रम में फिर दाएं मुड़ती है। दाएं मीन्स क्या मुड़ता है, R मुड़ना, राइट मुड़ना। ठीक है, कुछ दूर बार चलती है, चलने के बाद फिर कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। बाएं मीन्स क्या मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना। बाएं मीन्स क्या मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ी। ठीक है, आप सोचें अगर आप कहीं खड़ा होंगे, अपने घर में खड़ा होंगे तो आप उठें, चेयर से उठे और देखें, एक बार आप दाहिने मुड़ जाएं और फिर एक बार क्या मुड़ जाएं, बाएं मुड़ जाएं, देखिए सेम डायरेक्शन आ जाएंगे। या अब 2 बार आप बाएं मुड़े, 2 बार अगर हो, देखिए आपको तरफ हम देख रहे हैं, ये बाएं हाथ में घड़ी वाला है, 2 बार बाएं मुड़ रहे हैं, एक बार और 2 बार देखिए अपोजिट डायरेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 बार मोड़ेंगे तो सेम डायरेक्शन आ जाते हैं, तो ये नहीं काट सकते हैं क्योंकि सेम आ रहे थे। अगर हम एक बार देखें, आपका सर है, एक बार दाएं मुड़े हैं, इस साइड आ गए, फिर एक बार बाएं मुड़े, देखिए इस साइड आ गए, सेम डायरेक्शन, तो कट गया, बच्चा क्या आपका R। एक बार R मोड़ना है, मतलब एक बार हमको राइट मोड़ना है। ये बच्चा कहाँ जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था। R मैंने कौन सा, दाहिना हाथ इसका ये है, ये आपका दाहिना हाथ, ये बायां हाथ है, ये कौन है, दायां है, बायां होता है। दायां का नहीं मुड़ेगा, इधर नहीं मुड़ेगा छोटू, R इधर नहीं मुड़ेगा, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। देखिए ना, अगर दिक्कत होता तो यहाँ देखिए, यहाँ मुड़ेगा, इधर दाहिना हाथ, यहाँ क्या होता है, ईस्ट होता है। कहाँ जा रहा था बच्चा, ईस्ट मैंने पूर्व में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चा, पूर्व में जा रहा है, ऑप्शन में पूर्व है, पूर्व। क्लियर है? देखें क्वेश्चन और ये भी सरलिज्म का क्वेश्चन है।
ध्यान से बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। एक बार बनाए, कोशिश करें, हम दिए मौका, बनाए एक बार इसको। चले देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमने भी बताया सभी का वैल्यू 150, कुछ का वैल्यू 50-50, कुछ नहीं का वैल्यू 50, कोई नहीं का वैल्यू 150। लेकिन अब वेन डायग्राम से बना सकते हैं, तो पहले कहीं पढ़ेंगे तो बनाइएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 150 150 से बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा उससे लेंदी हो जाता है, शॉर्ट टाइम बिना पेन पर बनेगा। सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा ना, तो निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष में क्या लिखा देखिए, तो कंप्यूटर और मोबाइल। एक बात आओ, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा ना तो पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा ना तो क्या बनेगा, नेगेटिव निष्कर्ष। अच्छा देख लिया, बस समझा रहे हैं तो अच्छा समझ लिया एक बार। अगर सेंटेंस छोटू पॉजिटिव रहता ना तो क्या बनेगा, पॉजिटिव निष्कर्ष बनेगा। क्लियर। अगर कथन की बात करें या सेंटेंस की बात करें या स्टेटमेंट की बात करें, अगर नेगेटिव रहता ना तो सिंगल लाइन से क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर। अगर मिला देना छोटू, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला देना तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्लियर है। अब पॉजिटिव बनता है, इसी पे तो बन जाएगा, छड़ जाएगा। अब बात करें इसका, देखिए अब इसको देखिए, कंप्यूटर और मोबाइल। कंप्यूटर मोबाइल कहाँ का, कंप्यूटर है यहाँ, मोबाइल है यहाँ। देखिए छोटू, ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, बनेगा नेगेटिव। बढ़िया बात है, बनेगा नेगेटिव। आप देखे होंगे, हमने बताया होगा आपको कि सभी का वैल्यू, अभी कुछ देर पहले बताया, सभी का वैल्यू क्या बताया था, 100 बताया था और 50 बताया था, और कुछ नहीं का भी वैल्यू बताया था, कुछ नहीं का भी वैल्यू बताया था। क्या बताया था आपको, 50, और क्या बताया था, 50। आगे भी क्वेश्चन बता रखे हैं। देखिए यहाँ पर क्या, आप कोई नहीं भी बताया था, वो कोई नहीं की यूज हमको है तो अच्छा, कुछ नहीं की बात करें, कुछ नहीं की क्या बात करें, 50 और 100 बताए, ठीक है, 50-100 बताते हैं। देखिए कुछ मिसप्रिंट हो गया था लिखने में, होता है। यहाँ देखें, एक और बताया था छोटे, कोई नहीं जानते हैं ना, कोई नहीं, इसकी वैल्यू बताए थे छोटू 100 और 100 बताए थे, 100 बताए थे। देखें यहाँ, देखिए आप यहाँ क्या रहता है, कंप्यूटर मोबाइल, कंप्यूटर यहाँ, मोबाइल यहाँ। अब फास्ट देखना, दोनों में लैपटॉप कॉमन है ना। सर ये नेगेटिव है, दोनों मिलकर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है, कोई बात नहीं है। एक कंप्यूटर कितना आपको 50 है, ये कंप्यूटर 50 है, मांगा कितना 100 है, देगा छोटू नहीं। आपके पास अगर 50 रुपया है और कोई मांग दे 100 रुपया नहीं दे, क्योंकि कोई नहीं का वैल्यू कितना होता है छोटू, 100 होता है। क्लियर। अब देखिए, अगर इस पेन की बात करें, हम पिंक कलर की बात करें, तो कंप्यूटर और फोटोकॉपियर, कंप्यूटर फोटोकॉपियर छोटू सिंगल लाइन से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना होती है, सभी की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू कितना होती है, 50। अब मांगा भी देखिए ना, कंप्यूटर में मांगा है 50, ये भी मांगा है 50 छोटू। इसके पास 100 रुपया है, 50 देता है, इसके बाद 50 रुपया 50 देता है, ये क्या है, सही है। क्लियर। अब बात करें सभी मोबाइल फोटोकॉपियर है, सभी मोबाइल फोटोकॉपियर। मोबाइल कहाँ देखें, मोबाइल यहाँ, फोटोकॉपियर यहाँ, मोबाइल यहाँ, फोटोकॉपियर। देखिए ये नेगेटिव है, ये बंदा आपका, देखिए इसको मिटा रहे हैं, ये बंदा देखिए, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, ये सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है। दोनों मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव बनना चाहिए, ये क्या बनेगा, नेगेटिव। लेकिन क्या बना रखा, देखिए पॉजिटिव बना रखा है, ये क्या गलत है। केवल कौन सही है, 2 सही है। केवल 2 किस निष्कर्ष में, निष्कर्ष 4 में केवल 2 सही है। क्लियर। आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, और विश्वास है, और आप लोग विश्वास करें, मेरी भी विश्वास है, मेरी मानना है कि आगे इससे बेस्ट कंटेंट के साथ देते रहें, क्योंकि आज YouTube का मेरा पहला क्लास है। क्लास में बच्चे होते हैं तो हम बेस्ट दे पाते हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि क्लास ऑफलाइन की क्लास की तरह कर दें। मुश्किल से 3 से 4 क्लास में छोटू ऑफलाइन क्लास की तरह हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, पूछते हैं क्या समझ में, नहीं समझ में आया, हमें तो नहीं पता चल रहा आपको क्या समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है क्लास का कि आपको 100% समझ में आया होगा। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, उसको आप क्या करें, पॉज करें, बनाए, रोके, फिर दोबारा करें। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप आ जाएं। मेरा क्लास बिहार शरीफ में गढ़फर ऑल इन वन इंग्लिश क्लास के बगल में चलता है छोटू, पूरा हाउसफुल रहता है। हमने पहला बार आया है, कोशिश करें कि आप भी मोटिवेट करें, हम भी। और कल की बात करें तो यहाँ पे एक बैच चलता है आपका 11 से 1। कल मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, मध्यकालीन भारत हिस्ट्री में। जो ज्वाइन करता चाहते हैं, जो नया स्टूडेंट वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। और मेरा नया बैच आपका 8 से 9 सुबह है, और शाम को क्या है 5 से 6 है, रीजनिंग का, स्पेशल रीजनिंग का, ठीक है। अब फीस है छोटू उसका 1500 रुपया, मात्र 1500 रुपया फीस है। 1500 रुपया में छोटू ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मात्र 1500 रुपया। कितना हो छोटू बोले हम, 1500 रुपया। 1500 रुपया में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है।
और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि मैथ के भी टीचर जुड़े। आप लोग की मैथ की बहुत क्वायरी से रीजनिंग हो जाता है, जीके हो जाता है, मैथ कहाँ से करें, तो कोशिश करेंगे विद इन 10 दिन के अंदर एक अच्छा सा टीचर से हम सेलेक्टेड, उसी सेलेक्टेड टीचर ही आए, बढ़िया टीचर आए जो इस बार जो CGL वगैरह अच्छा से दे रहे हैं। ठीक है, आप सिलेक्टेड भी हैं, कोशिश करते हैं आ जाएं प्लेटफार्म पे, आपके बहुत हेल्प होगा। हमने ऑफलाइन क्लास में बोला है, लोग बहुत खुश थे आज कि सर मैथ के टीचर आ रहे हैं, आ ही जाएंगे। कोशिश हम आदत है कि जिनको पकड़ेंगे हाथ तो लेके आएंगे ही, बल्कि मनाना पड़े आपके चलते जो भी करना पड़े, मना के लाएंगे, फुसला के लाएंगे। ठीक है, कुछ क्योंकि बच्चे लोग बहुत डिमांड है, आप कमेंट करेंगे हाँ सर चाहिए, कमेंट होना चाहिए, कमेंट हम पढ़ेंगे उसके अनुसार ना छोटे, और कमेंट में नहीं रहेगा तो क्या बोले हम, कमेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, आप लोग सो रहे होंगे लेकिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोशिश है, आशा है कि ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, और जल्दी विद इन 1 वीक के अंदर, ठीक है, डेली वीडियो जाएगा ही 1+ सब्सक्राइबर, 1000+ सब्सक्राइबर कर देंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जिस प्रकार पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, पूरा पूछ के उसी प्रकार आपको यूट्यूब पर हम पूछ के पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्लियर है, पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। प्लस कंटेंट में छोटू, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, कंटेंट में ना छोटू कोई कमी नहीं होगा। आपका कंटेंट आपका बेसिक से या 0 से हीरो बोलते हैं, या बेसिक से एडवांस बोलें, पूरा रहेगा लेवल। जो बुक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं अपना, वही कंटेंट आपको देंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मतलब नहीं। चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी क्लास आने वाली है, उससे रेगुलर आ जाएगी। जीके की बात करें हम, जीके का डेली चैप्टर वाइज जैसे भी हिस्ट्री के चलेगा, शुरुआत से चलेंगे, हिस्ट्री से प्रागैतिहासिक काल से 25 या 30 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, डेली चैप्टर वाइज चैप्टर, पूरा लेवल रहेगा क्वेश्चन का, डिटेल सोल्यूशन के साथ। हिस्ट्री हो गया, बात रहा डेली का एक सेट, हम 25 क्वेश्चन का सेट देंगे आपका रीजनिंग का, उसके साथ देने के साथ साथ एक हम बढ़िया से कंटेंट के साथ चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ाएंगे। ये इतना होने के बाद जो सर से मिलेंगे तो हम सोच रहे हैं उनको कि मैथ के लिए अप्रोच करें, मिले भी हैं, थोड़ा सा हामी भरे मेरी तरफ से, हाँ अब उनकी सर का रिप्लाई है, अब क्या आते हैं। ठीक है, आप लोग सोएं, बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, क्लियर है, जितना शेयर कर सके छोटू करें, जान लगा दे, जी लगा, जैसे हम पूरा आपको 100% दिए ना, आप भी हमको 100% रिप्लाई दें, तब थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा, मज़ा आ जाएगा। जब हम 2 यार बैठेंगे ना तो क्या बात है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं।